फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट मुझे जस्ट अभी ही पता चला, मैंने जस्ट अभी व्लॉग देखा। तो आप जानते ही हैं कि पिछले 2 दिन से तो पारस ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो अब स्नेहा अब साथ नहीं है। और जो भी ऑडियंस एक्सपेक्टेशन लगा के इस उम्मीद में बैठी थी कि आज नहीं तो कल ये दोनों एक हो जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली न्यूज़ है कि यस, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि आज स्नेहा ने भी इस बात के लिए डिक्लेरेशन दे दी है, अपनी साइड से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और अपनी ऑडियंस को ये अपडेट दे दी है कि यस, दे गॉट सेपरेटेड। अब वो लोग साथ नहीं हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि कस्टडी आपको पता ही चल गया होगा कि किसके पास है। तो जी हाँ, कस्टडी मिली है पारस की फैमिली को, पारस ठकराल को। और स्नेहा वापस से अपनी एक न्यू जर्नी, न्यू लाइफ शुरू करना चाहती है, जिसमें वो काफ़ी एक्साइटमेंट भी नज़र आ रही थी। वहीं पर अगर बात करें उनके कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें काफ़ी अलग तरीके से जज कर रहे थे। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, जिससे रिगार्डिंग लोग कह रहे थे कैसी माँ हो, कैसी तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम इतनी खुश हो के ये न्यूज़ सुना रही हो, ये वो लाना फलाना। तो देखिए, दुनिया का काम होता है बोलना, और वो उनकी फीलिंग्स हैं। और क्योंकि वो नहीं जानते कि बैक कैमरा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो सिर्फ उतना देखते हैं जो आप लोग कैमरे के आगे दिखाते हैं, और उसके हिसाब से ही अपने जजमेंट पास करते हैं। बट मेरा मानना यही है कि बच्चा चाहे माँ के पास जाए चाहे पापा के पास जाए, बच्चा दोनों की ही जान होता है। जितना खुशी पारस को बच्चा मिलने की होगी, उतना ही गम स्नेहा को अपना बच्चा देने की भी होगी। दुनिया में माँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरी नहीं होती। और ऐसा नहीं होता कि माँ अपने बच्चे से मोहब्बत ना करती हो। तो इस तरीके से प्लीज़ जज ना करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि पारस ने भी अपनी लाइफ में स्पेशली ये बात हाईलाइट करी थी कि किसी भी तरीके का हेट्रेड या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी प्लीज़ मत फैलाएं, ना ही उधर ना ही इधर। सेम चीज़ आज अपने वीडियो में स्नेहा ने भी रिपीट की है कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी और हेट्रेड ना फैलाएं। हमें नहीं पता कि बैक कैमरा इन दोनों ने क्या चीज़ें डील करी हैं, किन सर्कमस्टांसेस से ये लोग गए हैं। और अगर अब इतनी सारी चीज़ों के बाद सेपरेट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि सबको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का बिल्कुल हक होता है। सबको अपनी ज़िंदगी नई सिरे से स्टार्ट करने का बिल्कुल हक होता है। अब सेम चीज़ें दोबारा ना हो, क्योंकि यही सेम चीज़ें कोमल के साथ भी हुई थी। विदाउट अंदर की इनसाइड स्टोरी जाने हुए, सिर्फ व्लॉग के बेस पे, सिर्फ वीडियो के बेस पे सबने कोमल को भी बहुत ट्रॉल किया, उस समय उसको भी बहुत नेगेटिव बोला। बट मैं मान ही नहीं सकती कि दुनिया में कोई भी माँ ऐसी हो जिसे अपना बच्चा छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। हर इंसान अपने बच्चे से दूर होते हुए दुखी होता है। वो अलग बात है कि कैमरे में वो लोग कुछ चीज़ें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें अपनी प्राइवेट रखना का चाहते हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहते। तो आज ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट स्नेहा ने भी कर दिया कि वो लोग सेपरेट हो गए हैं और अब हृदय उनके पास नहीं है, वो अपने पापा के पास रहेगा। और अगर शक्ल की बात करें तो हृदय की शक्ल में बिल्कुल स्नेहा की झलक आती है। आज के व्लॉग में ये देख के बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट करे कि बिल्कुल स्नेहा की तरह लगता है। तो ये है, अब इन लोगों की ज़िंदगी की हो चुकी है न्यू शुरुआत। और येस, उन फैंस के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, जो फिर भी इस उम्मीद में बैठे थे कि हाँ चलो थोड़े टाइम के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये उम्मीद इसीलिए आई क्योंकि जो एक और कपल इनके साथ के थे, जिनका उस समय पे सेपरेशन अनाउंस हुआ था, वो लोग भी साथ देखने को मिल गए। तो लोगों को फिर और एक्सपेक्टेशन हो गई कि लगता है जैसे वो लोग साथ हो गए, इसी तरीके से पारस और स्नेहा भी साथ हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। शायद इन दोनों की लाइफ के लिए यही ज़्यादा अच्छा था और यही बेटर था। तो स्नेहा ने भी आज ये बोला है कि वो भी कुछ नई चीज़ों पे काम करेंगी, कुछ डिफरेंट अदर देन व्लॉगिंग आप लोगों के लिए लेके आएंगी। वेल, स्नेहा ने तो अपने काम पे पहले ही फोकस करना शुरू कर दिया था। और आप जानते ही हैं कि उन्होंने 1 मिलियन बहुत ही जल्दी कंप्लीट करे, अपने हार्डवर्क से कंप्लीट करे। जो लड़की हमेशा अपने हस्बैंड के साथ या फैमिली व्लॉगिंग करती थी, उस लड़की ने इंडिपेंडेंट अपना काम करना शुरू किया और 1 मिलियन बहुत जल्दी कर लिए। 0 से शुरुआत करी और 1 मिलियन का अचीवमेंट टच कर दिया और टारगेट टच कर दिया, जो कि वाकई में अगेन एक एप्रिसिएशन डिजर्व करती है। वेल, बैक कैमरा क्या सिचुएशंस हैं, क्या इमोशंस हैं, फिलहाल उन्होंने कैमरे में अपने हैप्पी इमोशंस ही दिखाए कि शी इज़ हैप्पी, शी इज़ नॉर्मल, और अब वो अपनी लाइफ न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहती है। और कमेंट सेक्शन में लेकिन नेगेटिव कमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि लोगों को बिहाइंड द सीन कुछ पता नहीं होता। कैमरे के बेसिस पे अब उन्हें ये लग रहा है कि इसने इतनी बड़ी बात का अनाउंसमेंट इतनी आराम से कर दिया, ये सैड नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वो सैड इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस चीज़ के लिए वो भी कहीं ना कहीं इतने टाइम से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुकी थी। और क्योंकि आप जानते हो कि पारस की फैमिली का अटैचमेंट बेबी से बहुत ज़्यादा है,
उसके पेरेंट्स का अटैचमेंट हृदय के साथ बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि सारा दिन उनके दादा उस बेबी को गोद में लिए बैठे रहते हैं, दादी सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती है, तो कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं। और अब दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। तो ये अभी तक की अपडेट थी आप सबके लिए। तो यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।